तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे गोविंद साइंस में पाठशाला में। आज हम लेसन 4 हीट का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न हाउ मेनी काइंड्स ऑफ thermometer, 3 kinds of thermometer. We have learned how to read this and how we should care of that thermometer. Now we come on transfer of heat. ऊष्मा का स्थानांतरण कि हीट जो होती है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में। ठीक है। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इफ frying pan become hot when kept on flame, it is because that the heat passes from the flames to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? आपने कभी ऐसा देखा होगा जब हम किसी यूटेंसिल बर्तन को गैस पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। जैसे हम दूध गर्म करते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद हम क्या उसे गैस से उतार देते हैं तो दूध ठंडा हो जाता है या फिर हमारी सब्ज़ी भी ठंडी हो जाती है ना। तो पहले तो वो गर्म थी, अब वो ठंडी हो गई, कैसे? है ना। द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द पैन ऑन टू द सराउंडिंग सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट इज़ बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। दोनों में क्या होता है, मतलब जो हीट होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। जो हॉट होता है, हॉट से वो किधर जाएगी? कूल की तरफ, क्योंकि उसे ठंडा होना है। हॉट से कूल की तरफ वो जाएगी, यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है, वो जो फ्लो होता है ट्रांसफ़र होने का, वो हॉट टू कूल होता है। पहले गर्म होगी फिर वो ठंडी होगी। ओके, सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल। इसमें क्या है, एक जो लोहे की छड़ जो होती है, एलुमिनियम की छड़ ले लो, उस पर आप उसको 2 ईंटों के बीच में इस तरह से दबा के रखो थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे एक इसके लास्ट जो एंड है इसका, उस पर आप इसे कैंडल से हीट करो। अब इसमें क्या होगा, आपको आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि हम जो हम रोड लेते हैं उसमें हम थोड़े थोड़े से सेम डिस्टेंस पे हम इस तरह से ये मोम के जो टुकड़े हैं, वो स्मॉल वैक्स पीसेस, वो हम जो सेम डिस्टेंस पे हम उन्हें लगा देंगे और इसके टिप पे इसे हीट देंगे, है ना। मोमबत्ती जलाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो पीस है वो ये वाला गिरेगा, फिर ये फर्स्ट पे, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले ये फिफ्थ वाला क्यों नहीं गिरता? इसमें ये समझाया जा रहा है कि पहले फर्स्ट वाला ही क्यों यहाँ से मेल्ट होके नीचे गिरता है। इसका आंसर है कि जो हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द एंड। जो सबसे पास में है, ऊष्मा के जो सबसे पास में जो बिंदु है, उसी पर ही वही हिस्सा सबसे पहले क्या होगा? गर्म होगा। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध पहले यहाँ पे फ्लेम लग रही है, ठीक है, दूध गर्म हो रहा है हमारा, तो दूध पहले नीचे गर्म होता है, ऐसे नहीं पहले ऊपर गर्म हो गया, वो नीचे से ऊपर गर्म होता है। पहले नीचे का पार्ट गर्म होएगा, फिर धीरे 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 ऊपर दूध गर्म होकर उफनता है। तो ठीक इसी तरह से ये पार्ट, फिर ये लास्ट पार्ट सबसे एंड में गर्म होगा। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इट go down first. So the process by which heat is transferred from to hotter end to the colder end. गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की ओर, मतलब सिरे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन। कंडक्शन कहलाता है। और जो कंडक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड्स में, क्योंकि बर्तन मोस्टली स्टील के होते हैं तो सॉलिड में ज़्यादा होता है। सबसे पहले बर्तन गर्म होते हैं, लोहे की वस्तुएं सबसे पहले गर्म होंगी, फिर लिक्विड होगा और फिर गैस।
सबसे एंड में गैस गर्म होती है. सो हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन. किस में? सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है. नाउ डू यू अब जब हम किचन में जो बर्तन यूज़ में लेते हैं, जो उनके जो हैंडल्स होते हैं वो या तो है ना प्लास्टिक के होते हैं, बैकेलाइट के, है ना, या फिर वो लकड़ी के बने हुए होते हैं. वो इसी के क्यों होते हैं? ताकि वो जल्दी से गर्म ना हो, है ना. अगर वो आयरन के बने होते तो वो गर्म हो जाते, फिर अपने को पकड़ने में दिक्कत होती. इसलिए जो हैंडल्स जो होते हैं यूटेंसिल के, वो या तो प्लास्टिक या फिर लकड़ी के ही बनाए जाते हैं. नाउ वी कम ऑन एक्टिविटी 4.7. जैसे हम कुछ ऐसे the material which allow heat to pass through them easily are conductor of heat. For example, aluminium, iron, copper. The metals do not allow heat to pass through them easily are poor conductor to heat, such as plastic and wood. Poor conductor are known as insulator. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, है ना. तो वो तो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का चालक, है ना. जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है. ये बर्तन अगर हम गर्म करेंगे है ना, तो ये जल्दी से हीट पकड़ लेते हैं, जल्दी से गर्म हो जाते हैं. लेकिन कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने को गर्म ही नहीं होने देते. मतलब उनसे ऊष्मा वो गर्म होती ही नहीं है, मतलब उनसे ऊष्मा निकलती ही नहीं है. तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे इंसोल्युलेटर, यानी कि कुचालक. जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक है, लकड़ी है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे ऊष्मारोधी, है ना, कुचालक. मतलब जो पदार्थ गर्म नहीं होते वो हमारे क्या कहलाएंगे? ऊष्मारोधी. नाउ वी थिंक अबाउट एयर एंड वाटर. तो एयर और वाटर जो होते हैं ना, वो पुअर कंडक्टर होते हैं. किसके? हीट के. क्योंकि उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण धीरे होता है. मतलब होता एयर में तो सबसे कम होता है, मैंने बताया. जैसे गैसेस हैं, तो गैसेस किस में आ गई? एयर में होती है मोस्टली गैसेस. तो वाटर एंड एयर आर बोथ आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. नाउ वी कम ऑन कंडक्शन. When water is heated, the water near the flame get hot. Hot water rises up. The cold water from the sides moves down toward the source of heat. This water also gets hot and rises, and water from sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. जब क्या होता है, हम किसी जल, जैसे ये आपके इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, इसमें एक बीकर के अंदर हम किसी जल को हम जब गर्म करते हैं तो उसके जो फ्लेम होती है, उस फ्लेम के पास वो जल गर्म हो जाता है. अब गर्म जल क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर उठता है ना. गर्म जल के जो आसपास का जो ठंडा जल है वो भी अपना स्थान ले लेता है. मतलब वो भी जो ठंडा जल होगा वो भी धीरे धीरे गर्म होएगा ही. फिर ऐसे करके वो धीरे धीरे क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं, है ना. अपना मतलब धीरे धीरे पूरा वाटर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. आसपास का जल फिर से अपना स्थान ले लेता है. तो ये प्रक्रिया क्या चलती रहती है? तब तक चलती रहती है. कब तक चलेगी ये? जब तक कि पूरा जो वाटर है वो गर्म ना हो जाए. तो ये जो प्रोसेस है ना, धीरे धीरे गर्म होने का, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट हीटेड. दिस प्रोसेस ऑफ हीट नॉन एज कन्वेक्शन. सहवन कहलाता है ये, है ना. इसमें क्या होता है? हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? कि वायु का जो स्थानांतरण ट्रांसफ़र होती है वो किस मतलब कैसे होती है? वो ट्रांसफ़र कैसे होती है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? धुआं किस दिशा में जाता है? तो द एयर नियर दैट हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस. जो हीट होती है, मतलब ऊष्मा जो
स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती है। इस प्रकार वो जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब गर्म वायु जिस दिशा से गर्म उठी उसी ओर से वो उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती जाती है ना। तो द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट एंड राइसेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन द टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। अब ये जो एक आपकी प्रैक्टिकल है 4.10, इसमें आपको समझाया गया है कि अगर हम हाथ को इस तरह से फ्लेम के ऊपर रखते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में, तो हमारा हाथ क्या होता है, जल्दी गर्म होता है। और अगर हम फ्लेम के इस तरफ हाथ रखेंगे, लेफ़्ट या राइट हैंड साइड में, तो ये हाथ हमारा जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया कि जो डायरेक्ट होना चाहिए कांटेक्ट, है ना, तो इससे क्या होता है, जल्दी बर्तन गर्म होते हैं या जल्दी पानी गर्म होता है या जल्दी जो वायु होती है वो गर्म, मतलब वाष्प जो होती है वो ऊपर चली जाती है गर्म होके वाटर में से। और लेकिन इस तरह से अगर होगा तो ये प्रोसेस, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ये गर्म नहीं होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसमें। सो नाउ वी कम ऑन दिस टॉपिक, द पीपल लिविंग इन द कोस्ट। इसमें क्या होता है कि कोस्टल एरिया, जैसे अपन गोवा की बात करें, जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, गुजरात, गोवा, तो वहाँ पे क्या, जैसे ये दिखा रखा है, इसके अंदर ये घर है, इसकी विंडोज़ इधर ओपन है ना। अब क्या होता है, जब डे है तो हीट आएगी इससे, सन से, तो ये जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। जल्दी गर्म हो गई और वाटर कैसा होता है, ये थोड़ा ठंडा होता है, तो ये तो गर्म हो जाएगा, ये स्थान है ना, और ये ठंडा है। तो प्रोसेसिंग क्या होती है, गर्म से ठंडी की ओर, मतलब वायु, ये मिट्टी गर्म होकर के इधर जाएगी, मतलब जो एयर है वो गर्म हो गई यहाँ की, इस स्थान की, तो वो इधर जाएगी और यहाँ की एयर जो ठंडी है वो इधर आएगी, है ना। तो क्यों आएगी ऐसे, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा होता है कि गर्म चीज़ ठंडी होने के लिए इधर जाएगी और ठंडी वायु गर्म का स्थान लेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है दिन में, है ना। और रात में क्या, इसे क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सी ब्रीज। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज। वो वायु जो कि कहाँ से आती है, समुद्र से किसकी तरफ आती है, स्थल की तरफ, वो क्या कहलाती है, समुद्र समीर, है ना। जो समुद्र से आएंगी वो समुद्र से स्थल की ओर आती हैं, वो कहलाती है हमारी समुद्र समीर। और ये प्रोसेस कब होता है, डे में, ठीक है। ठंडी जो एयर है वो गर्म स्थान पे आ जाती है, समुद्र से उठने वाली समुद्र समीर। सो वी कैन सी दिस एंड नाउ वी अंडरस्टैंड। अब नाइट में क्या होता है कि वो गर्म पानी इधर आ गया, तो ये अब रात में जो एयर है वो इस तरह से चलेगी, मतलब वो यहाँ जाना चाहेगी। दैट मीन्स कि जो समुद्र का जो जल है, ये वाला सी वाटर, वो समुद्र का जो जल है वो स्थल लैंड की जो कंपेयर में वो बहुत धीमी गति से वो ठंडा होता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, मोस्टली 10 13 ऐसा रहता है ना। तो टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से जो वाटर है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जो स्थल की ओर है ठंडी वायु जो होती है वो समुद्र की ओर बहती है ना। तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं लैंड ब्रीज, है ना। जो एयर लैंड से किस तरफ आती हैं, समुद्र की ओर। ईजी है, सी ब्रिज जो समुद्र से, सी से लैंड की ओर आती है, और लैंड ब्रिज जो लैंड से सी की ओर आती है, उसे हम सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कहते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता ही रहता है।
एक इसी तरह से जब हम धूप में खड़े होते हैं ना तो हमें थोड़ी गर्मी आती है हमें। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूर्य से हम वो क्या लेते हैं, हीट लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपके कंडक्शन या कन्वेक्शन द्वारा हम नहीं हो सकता। ये कैसे होएगा? क्योंकि उसमें तो हीट के नीचे अपने को पैन यूटेंसिल को रखना पड़ता है ना, और ये कन्वेक्शन है इस तरह से। लेकिन हमारे सूरज से हमारे तक किस तरह से गर्मी पहुंचती है, ये जो प्रोसेस होता है ना ये अलग होता है। मतलब इन दोनों प्रोसेसेस में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। मतलब किस में, कन्वेक्शन एंड कंडक्टर में। लेकिन क्या होता है जो अब अपन बात करें कि हम धूप में खड़े होते हैं तो हमको गर्मी, हमारी ठंड कैसे गायब हो जाती है। अब पृथ्वी तो जो सूरज से बहुत दूर है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच में अधिकांश जो स्थान है उसमें कोई माध्यम या कोई वायु नहीं है। इसलिए क्या होता है, सूरज जो होता है, सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुंचती है वो एक प्रक्रम है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो कहते हैं रेडिएशन, मतलब विकिरण। विकिरण का जो स्थानांतरण होता है वो किसी माध्यम जैसे जल, इसमें जल या हमें किसी वायु की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो जब अगर हम बात करें हीटर की, जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी तरह की हमें एक हीट मिलती है जिससे हमारी बॉडी धीरे धीरे गर्म हो जाती है। तो जो अगर हम हीट से हटकर कोई वस्तु बर्तन गर्म होते हुए, इसी तरह से जैसे अगर हम हीटर के सामने बैठे हैं, अब हीटर के सामने बैठे हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो रही है। अब थोड़ी देर बाद जब हम उसको हीटर को बंद कर देंगे, हमारी बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे हमारी बॉडी गर्म थी तो वो ठंडी होगी। अब ठंडी कैसे होगी, हमारी बॉडी में से थोड़ा करके जो वो हीट है वो बाहर निकलेगी। तो इस तरह से वो किस में चली जाएगी, हमारे आसपास की एनवायरनमेंट में, मतलब परिवेश में वो चली जाएगी, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी के साथ होता है। जो गर्म पिंड होते हैं ना, है ना, वो ऊष्मा को विकिरित करते रहते हैं। मतलब वो भी अपनी स्प्रेड करते हैं अपनी हीट को। तो वो अन्य जो आइटम्स हैं, मेटल्स, तो here you can see the temperature of the object increase due to the observed part of the heat, and why you are advised to use the umbrella when you go out in the sun। इसलिए क्योंकि जो सारी हीट है वो कौन ऑब्जर्व कर ले, वो हमारा अम्ब्रेला कर ले, हमें उसका स्पर्श ना हो, है ना। इसी तरह से मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की और जब हीट टकराती है तो फिर, है ना, वो भी क्या हो जाती है, उसमें ट्रांसमिट हो जाती है। मतलब वो थोड़ा सा पार्ट अपना उसको दे देती है तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। तो जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तुओं से टकराते हैं तो उनका कुछ भाग क्या हो जाता है, ट्रांसमिट यानी परावर्तित हो जाता है, और कुछ भाग एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और कुछ भाग पारगत हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है ना। तो इसी तरह से ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अवशोषण के कारण अगर हम ज़्यादा देर धूप में खड़े रहेंगे या ज़्यादा देर बर्तन को हमने किस पे रख दिया, हीट पे उस गैस पे रख दिया, तो वो भी गर्म हो जाएगा, हम भी गर्म हो जाएंगे। अगर हमें ज़्यादा देर, अगर हम थोड़ी देर जैसे बाहर से हम अंदर आ गए रूम में तो हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो ये इसी तरह से ही यहाँ पे भी यही प्रोसेस चलता है। अब लास्ट टॉपिक है कि हमारे की सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के जो हैं वो क्लोथ किस तरह के होते हैं। कि हमें गर्मियों में क्या होना चाहिए, लाइट कपड़े पहनने चाहिए, और सर्दियों में मोस्टली डार्क, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि जो गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के पहनते हैं ना तो वो क्या होते हैं, कंफर्ट होते हैं, और गर्मियों में हमें उनमें कंफर्ट, मतलब सर्दियों में हम उनमें कंफर्ट नहीं रह सकते, क्योंकि जो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं ना वो अधिक हीट को अब्जॉर्व करते हैं, और बल्कि जो लाइट कलर के होते हैं ना वो हीट को कम ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में डार्क कलर के।
जैसे ब्लैक, ब्राउन, सिलेटी कलर, है ना। तो इससे क्या होती है, हीट ज़्यादा अब्जॉर्व होती है और हमारी बॉडी गर्म रहती है। आई होप यू इसी तरह से जो हमारी सर्दी के कपड़े होते हैं, सर्दियों में हम क्या ऊनी वस्त्र हमें ना गर्मी क्यों देते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, वो जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं, उनकी जो फाइबर्स हैं, उनके बीच में क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है ना। तो वो हमें, जो एयर है वो हमारे शरीर की ऊष्मा को और ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोक देती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर आने से रुक जाता है। इसलिए हमें स्वेटर पहनने से हमें ठंड नहीं लगती है। बाकी ऐसा नहीं है कि स्वेटर हमारी ठंड मतलब हमें बचाता है, वो है हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकता है ना। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर जाने से रोक देता है। मतलब अपने वूलन के जो एयर पोर्ट्स हैं उसी में उनको ट्रैप कर लेता है। इसलिए हमारी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है वूलन कपड़े पहनने से। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।